हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट रेकरिंग डिपॉजिट का। शुरू करते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि रेकरिंग डिपॉजिट नाम से ही क्लियर है, रीऑकरिंग डिपॉजिट। यानी कि हम लोग बैंक में जाके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, उसमें हम लोगों को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। तो मान लेते हैं कि मैंने अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया और मैं हर महीने की पहली तारीख को जाके डिपॉजिट कर रहा हूँ, और 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया डिपॉजिट करना। तो 1 जनवरी को डिपॉजिट किया मैंने 100 रुपये, 1 फरवरी को भी डिपॉजिट किया 100 रुपये, 1 मार्च को भी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और दिसंबर तक ऐसा किया। यानी कि मैंने साल भर में 1200 रुपये जमा कर दिए बैंक में, 100 100 रुपये हर महीने करके। ठीक। अब बात आती है कि अंत में, साल के अंत में एक दिन बाद, जैसे कि 1 जनवरी अगले साल मैं पैसे निकालने जाता हूँ, तो मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो जो रुपए मिलेंगे ना मुझे, वो होगा मेच्योरिटी वैल्यू। क्या कहलाएगा? मेच्योरिटी वैल्यू। हाँ। तो वो होगा 1200 जो मैंने जमा किए हैं और जो इंटरेस्ट बन के आया है, उसका एडिशन करके मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी कैल यही यूज करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही यूज करते हैं। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बदलता रहता है, प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट हो जाती है उस साल के एंड की। ठीक। इस केस में क्या है, इस केस में भी वही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हर समय जो है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक में रखा हुआ अमाउंट है वो तो बदलते जा रहा है। बात तो ये है। तो हमने एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो पहला 100 रुपए का नोट है जो मैंने बैंक में डाला है, वो 12 महीने के लिए रह रहा है बैंक में। ये 100 रुपए 11 महीने के लिए रह रहा है, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर तक रह रहा है, ये फरवरी से दिसंबर तक रह रहा है, और 1 जनवरी को मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक। ऐसे ही ये वाला 10 महीने रह रहा है 100 रुपए, ये 9 महीने रह रहा है, ये 8 महीने रह रहा है। तो ये वाला जो आखिरी वाला 100 रुपए है जो 1 दिसंबर को मैं जमा किया हूँ, वो 1 महीने रह रहा है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सिस्टम को जो मैंने किया है, इसको मैं कह सकता हूँ क्या कि इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट कि मैंने 100 रुपीज जमा किया है। कितने कितने महीनों के लिए? एक 100 रुपए जमा कर दूं, कितने महीनों के लिए? 12 + 11 + 100 + 9, ऐसे 1 तक। सही बात है कि नहीं बात है? तो उस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम होगा, एग्जैक्ट सेम होगा इस केस में इंटरेस्ट के। कह सकते हैं ना। एक 100 रुपए जमा कर दो पूरे समेशन ऑफ मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट उस केस में कैलकुलेट करके इसमें लगा देंगे। ठीक। उस केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 12 + 11 करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ मंथ्स करना पड़ेगा ना ऐड। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे 12 तक ऐड करना पड़ेगा। अब एक फॉर्मूला आता है नेचुरल नंबर्स को एन तक, नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का। वो है n n+1/2। n n+1/2 वो फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये बन के आता है। तो सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, इस फॉर्मूले को पहले चेक कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स कितना होता है? 1 + 2 होता है, यानी कि 3 होता है। तो यहाँ पे 3, और इस फॉर्मूले में भी डालते हैं ना एन की जगह 2। तो 2 n+1 3 / 2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर 3। तो ये सही काम कर रहा है। 5 का देख लेते हैं। 5, 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 4 होता है, 4 + 4 नहीं नहीं, 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 4 10 होता है, और 10 + 5 15 होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से भी 15 ही फॉर्मूला आ रहा है। ठीक। यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 12 तक समेशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 + n+1, यानी कि 12 × 13 / 2। तो वहां से 12 × 13 / 2 नंबर ऑफ मंथ्स, जितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए बैंक में वो 100 रुपए हैं। अब हमको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही है वैलिड, P × R × T/100। अब समय टी जो होता है ना, वो ईयर्स में होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 78 मंथ्स को अगर हमको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से ना। तो 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन के आया? फॉर्मूला बन के आया कि ये जो वैल्यू आ रही है ये नंबर ऑफ मंथ्स में आ रही है। ठीक है। तो अभी तक फॉर्मूला बन के आया है P × R, और समय की जगह क्या है?
समय की जगह नंबर ऑफ मंथ्स जो है आ रहा है वो n+1/2 आ रहा है, ठीक। अब ये नंबर ऑफ मंथ्स आ गया। अब हमारा काम ये है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में, तो इसको डिवाइड कर दिए 12 से, और फिर डिवाइड करते हैं हम लोग 100 से। ये फॉर्मूला बन के आया। तो ये 100 क्या है? 100 वो वैल्यू है जो हम लोग हर महीने जमा कर रहे हैं। तो 100 × R इंटू ये डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 100। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2 को न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में तो भेज ही सकते हैं, तो ये 24 बन के आ जाएगा। यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। फिर इस 24 को नीचे भेजेंगे तो ये 2400 बन जाएगा, या फिर अलग अलग भी लिखा जा सकता है कैलकुलेशन पर्पज के लिए। तो ये आ गया कि इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला बन के आ गया। क्या फॉर्मूला बन के आया? फॉर्मूला बन के आया कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू P×R इंटू n+1/2400। अब 2400 को तोड़ के भी लिख सकते हैं कि 12 × 2 × 100, ताकि कैलकुलेशन आसानी से की जा सके। तो ये पी क्या है? ये पी वो अमाउंट है जो हम लोग हर महीने जमा कर रहे हैं। रेट है, रेट पर एनम है, हर साल के लिए, हर साल का, पूरे साल का। और एन जो है ना वो नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक। अब ये इंटरेस्ट हो गया। हमको साल के अंत के बाद 1 जनवरी को जब मैं पैसे निकालने जाऊंगा तो कितना रुपए मिलने वाले हैं? तो ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 1200 मैंने जमा किए वो तो मिलेगा ही। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमको मिलती है। इंटरेस्ट तो बैंक दे रहा होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ये 1200 कैसे निकाला हूं मैं? हर महीने मैंने 100 रुपए जमा किए हैं, और कितने महीने के लिए जमा किया है मैंने? तो 12 × 100। तो 12 क्या था? 12 तो नंबर ऑफ मंथ्स था ना, और 100 क्या था? पी था ना, जो हम हर महीने जमा कर रहे हैं। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बन गया। यही 2 फॉर्मूलेज हैं जो इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोकेश डिपॉजिटेड ₹800 पर मंथ, यानी कि जो प्रिंसिपल हो जा रहा है, पी की वैल्यू हो जा रही है, वो ₹800 है पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 ईयर्स। वही क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, वही रेकरिंग डिपॉजिट है। 6 ईयर्स यानी कि 6 ईयर्स यानी कि 6 साल तक, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 × 6 यानी कि 72 हो जाएगा, 72 मंथ्स, ठीक है। और रेट जो दिया जा रहा है वो है 6%, ठीक। तो हमको पता है कि इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा पी, पी प्रिंसिपल, पी हर महीने जो जमा कर रहा हूं मैं पैसे, इंटू आर, इंटू एन, एन की वैल्यू 72 है, इंटू n+1 73 है, डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। ब्रेक करके मैंने 2400 को ये लिख दिया है। अब कैंसिल करूंगा मैं, तो कैंसिल करूंगा तो ये 2 0 कट जाएंगे। फिर क्या कट सकता है? ये 12, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये फिर 2 से कट जाएगा, ठीक। और फिर ये 3 जो है, इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाता है कितना? 144, 144 मल्टीप्लाइड बाई 73। कैलकुलेट कर लेते हैं। 144 मल्टीप्लाइड बाई 73, 3 4 = 12, 1 कैरी, 13, 1 कैरी, 4, 7 4 = 28, 2 कैरी, 33 कैरी, 10, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। रुपीज इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको? 10,512 रुपीज, ठीक। अब ये इंटरेस्ट है ना, और मैंने जो जमा कर रखे हैं वो तो मिलेंगे ही मुझे। तो जमा कितने कर रखे हैं? मनी डिपॉजिटेड कितना है? मनी डिपॉजिटेड है, मनी डिपॉजिटेड है, कितने महीनों के लिए मैंने जमा किया है? तो 6 साल यानी कि 72 महीनों के लिए मैंने जमा किया है। और हर महीने मैंने जमा किए हैं 800 रुपये। तो ये हो गए 72 × 800, कितना हो जाएगा? ये 16, और एक कैरी हो जाएगा 57, और डबल जीरो लगेंगे ही। तो ये हो गया इतने रुपए। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये दोनों ऐड होके कितना बनाने वाले हैं? तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको इधर यहाँ पे रख देते हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो होने वाली है वो इन दोनों का समेशन होने वाली है, क्योंकि मनी डिपॉजिटेड तो वो मिलेगी ही, और साथ साथ हमको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और ये ऐड करने पे क्या आ रहा है? ये ऐड करने पे आ रहा है 68,112, 68,112 रुपीज, यानी कि ऑप्शन
सी आंसर है 68,112। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एसबीआई बैंक ऑफर्ड ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग रुपीज एक्स पर मंथ फॉर 2 years, यानी कि हर महीने मैं जमा कर रहा हूँ एक्स रुपीज, और मैंने किए हैं ये 2 साल तक। तो टाइम जो है वो हो जाएगा 2 साल, यानी कि 24 महीने, 12 months। यानी कि एन जो है, एन जो है यहाँ पे, एन जो है यहाँ पे एन बोल देते हैं इसको, फॉर्मूले में तो ये एन ही है ना। ठीक है, रेट जो है वो कितना है, 10% है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1900 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम लोग फॉर्मूले में लगा देंगे कि 1900 इज इक्वल टू पी इंटू एन, एक्स है, पी इंटू 24 इंटू 25, और रेट तो मैं भूल ही गया, 10 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो अब कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 ज़ा, और ये 4 6 ज़ा, 6 2 ज़ा, और बच गया क्या, बच गया ये, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 आएगा, और 2 2 ज़ा 4 उधर जाएगा, तो 190 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 760, एक्स की वैल्यू 760 आ रही है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।